हाँ। जब बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। कल्पवृक्ष महावीर भगवान की जय। श्रीमन्नामृसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवः श्रुत्या योग जनैश्च पंचगुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् सम्यक् दर्शन बोध वृत्तममलं रत्नत्रयं पावनम् मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् नाभेयादिदिनादिपासि भुवनाख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगरधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रशास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् देव्यो शौचदयादिका विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपासिथिसुरादि कन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् ये सर्वौषधिरिध्यासदपसो वृद्धिङ्गता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कैलासे वृषभस्य निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मधुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि तदानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याण महोत्सवे सुधयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चुतिनैः धर्मार्थ कामान्विता ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि हस्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य साधन दत्तावधानानां खंडे स्फुटित जीर्ण चिंचैत्यालोधारक दीनानां यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र स्वादन मधोत्कर्म समावर्णानाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंडावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्यगण ने प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के सानिध्य में जम्बूजी भसनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र से आपको ये पंचामृत अभिषेक महाभिषेक एवं महाशांत धारा देखने को प्राप्त हो रही है। जिस प्रकार से आचार्य शांति सागर महाराज प्रथमाचार्य
शांत सागर महाराज ने जीवन भर अंतिम क्षण तक पंचामृत अभिषेक कुंथलगिरी में देखा। उसी प्रकार से आगम की परंपरा के अनुसार यहाँ प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक होता है। प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधु करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदग चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु बफलार धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपमामिति स्वाहा। नारियल के जल। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुदु पुफलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। इक्षुरस। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुनीत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिज कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की केदोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी। अत्यंत पुष्ट कर ये घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यतुल शक्ति बने इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेन संवांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम बम हम सम तम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। दही। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमयी निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की के दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। सर्वौषधि। हेला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फलार के दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विशुद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की के दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनं महितादन त्रैलोक मंगल सुखालय कामराम आरातिकम विवरोतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की के दोल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः गंधर्पामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश।
कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अपसेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की के डोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्ग नृपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेने। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब लोगों सर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशम राम रीम रूम नवम रास्य नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएम राधावास परिवार से श्री जिंदास जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी टुंगी, श्री संजय पन्ना लाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली, समस्त पदाधिकारी सरगण से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद सपरिवार से श्री सुमेश जी काला और सौ सुवर्णा काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ स्वास्थ्य लाभासी आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आशुतोष निशासी दित्का बनायका प्रवाह सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, अविन कुमार, सुरेंद्र कुमार, दिलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा रामशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी हपाव, श्री कमले दसना, विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, साइना माही पुनिया, चार बीबी हपाव परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सौरभ मालों के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली से परिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम जैन, अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से श्री अजीत कुमार अजमेरा, नन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभास, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन, आयुषी अंशुविकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री PK जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील, संबर खुशी प्रियंका, अमायरा उज्ज्वला, राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती सरोज जैन, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू, राजीव जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार से श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता से परिवार से श्रीमती प्रमला जैन, अजय जैन, श्री अंशु, सचिन, हर्षिता जैन, मुदित जैन, स्वास्थ्यलाबाद बादशाहपुर, श्रीमती रश्मि विजय जैन, राजपुर रोड दिल्ली से परिवार से श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन,
श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रियांश स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवारस्य, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, श्री दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश परिवारस्य, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचका, हार्दिक खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी खुशाग लवणिया, भव्या चोड़ीवाल परिवार, रोहित जैन स्वास्थलाबाद कलकत्ता, श्री विरजी देवी जैन स्वास्थलाबाद, माणिक चंद सुनील, राजेश नल्ली जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन स्वास्थलाबाद, कुतुब एनक्लेव गुड़गांव हरियाणा निवासी परिवार से, श्री प्रेमचंद जैन स्वास्थलाबाद, रोहिणी दिल्ली निवासी परिवार से, श्री सुनील जैन सराफ, मीनाक्षी जैन, रोहित जैन, शैली जैन, कुमारी स्तुति जैन, ईशान जैन सदर बाजार मेरठ निवासी परिवार से, श्री राकेश जैन, श्रीमती सुषमा जैन मेरठ निवासी परिवार से, श्रीमती मालती यशवी जैन, प्राची पारस जैन बसंत कुंज दिल्ली निवासी परिवार से, श्रीमती त्रिशला चंद्रप्रकाश जैन लखनऊ निवासी परिवार से, श्री वीर कुमार जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, राजन जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से, श्रीमती जैन बहराइच निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गज भयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, छिंदी विनविंदी सर्प भयम, छिंदी विनविंदी भयम, छिंदी विनविंदी सागर नदी जल भयम, छिंदी सर्व विनविंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, छिंदी विनविंदी आदि बंधन भयम, छिंदी सर्व विनविंदी वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी विनविंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी विनविंदी सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व विनविंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी विनविंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व विनविंदी बाष्पधानी विस्फोटक भयम, छिंदी सर्व विनविंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम, छिंदी सर्व विनविंदी विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व विनविंदी भूत पिशाच वेंटेडाग्निसा किन्यादि भयम, छिंदी सर्व विनविंदी धनानि भयम, छिंदी सर्व विनविंदी व्यापार हानि भयम, छिंदी सर्व विनविंदी राज भयम, छिंदी सर्व विनविंदी चौर भयम, छिंदी सर्व विनविंदी दुष्ट भयम, छिंदी सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, छिंदी विनविंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी सर्व वैरम, छिंदी सर्व दुर्भिक्षम, छिंदी सर्व मनोव्याधिम, छिंदी सर्व आतरोध ध्यानम, छिंदी सर्व दुर्भाग्यम, छिंदी सर्व अयसः, छिंदी सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्व पाप मृत्युम। छिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीर वनमाना अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एं वरमाद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे मगशिर मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरासौकणाम चतुर्भिः संघस्य सा अंतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिने सुभिक्षाम कुरु कुरु मनासमाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कतली घात प्रणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दाधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपुतमाया मत्स्यकतोबरी शानदारम चतुर्भिः संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय ऋषभ देव भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई दौल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा ओम ह्रीं शांति धारा सेकम कुरुमि अर्घ्यम निरूपामि स्वाहा।
शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हो करुणा निधो दुख में तो जाते में पूजो प्रपाए। ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार बिन में जलार्घ्यम निरुपामी ती स्वाहा। आज शंभुनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक दिवस है। अर्घ्य चढ़ाएंगे। मेघों का विभ्रम देख विरक्त हुए शंभो मक्षर पूनम लौकांतिक सुर ने स्तुति की सिद्धाता पालिक सज क्षण एक सहस्र नपति सह दीक्षा ली उद्यान से हेतुक में प्रभु ने सुरपति ने उत्सव किया तभी मैं नमो नमो प्रभु चरणों में। ओम रीम मक्षी शुक्ला पूर्णमायाम दीक्षा कल्याणक प्राप्त आय श्री शंभोनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। जय बोलो शंभुनाथ भगवान की। वसुद्रभ समारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों चक्रवर्ती कामदेव एवं तीर्थंकर पर्व के दारी ऐसे तीर्थंकर तीनों भगवान की 3 प्रतिमाएं 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान यहाँ पर जिनका विशाल मंदिर बन रहा है उनके चरणार्घ्यम ती स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करुण सदा दीजिए निवास मुख्य बुद्धि निकदा। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपपामी ती स्वाहा। जल फल वसु सजिए मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामी जो कमल मंदिर जम्बूदी भसनापुर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घ्य के दोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महावजे। ओम रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्घ्य दोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामदेव। ओम रीम चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य इस 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर तत्पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरुपपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका श्रोमणी राजधानी दिल्ली में विशाल प्रतिमा भगत स्वामी की विराजमान करने वाली गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणार्घ्य में जलार्घ्यम निरुपपामी ती स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। 2-3 सूचनाएं सभी भक्तों को सूचित करना है। कल मनोकामना सिद्धि विधान का दिन है और जो भी महान भाव अपनी ओर से भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में मनोकामना सिद्धि विधान एवं महाशांत धारा कराने के इच्छुक हो केवल 1 दिन की कल की शांत धारा और मनोकामना सिद्धि विधान के लिए केवल 1100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लगातार 3 दिन 9 दिन 1 महीना 6 महीना अथवा 1 वर्ष के लिए शांति धारा कराने के लिए संपर्क करें। जो नंबर आपको सामने पट्टी पर दिख रहे हैं उन नंबर पर संपर्क करके और शांति धारा कराने का परिवार में निरोगता रहे नया वायरस किसी प्रकार से आपके घर में प्रवेश ना करने पाए इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान की भक्ति सब कुछ फल देने में समर्थ है इसलिए हम पहले से ही भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के अंदर हमारे घर में हमारे शरीर में इस प्रकार का कोई वायरस ना आए जिससे हमें तकलीफ हो। इसके लिए हम भगवान के मस्तक पर शांति धारा मनोकामना सिद्धि विधान कराने का प्रयत्न करें और सौभाग्य प्राप्त करें पुण्य प्राप्त करें। इसके साथ जो भी महान भाव भगवान शांति कुंतरनाथ के विशाल मंदिर में मात्र 51,000 रुपये की राशि दान दे करके और उसे में हजारों साल तक शिलालेख पर नाम अंकित रहेगा। सौभाग्य लेना चाहें ले सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः। तीर्थंकर नमः। आज भगवान का दीक्षा कल्याण दिवस है। श्री शंभुनाथ भगवान का श्रावस्ती में जो जन्मे हैं, श्रावस्ती में दीक्षा ली है। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्त आय श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्त श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती श्री भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा भगवान श्रावस्ती में जन्मे और श्रावस्ती में ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है और वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। 4 कल्याणक भगवान के श्रावस्ती में हुए हैं और निर्वाण कल्याणक समय शिखर में। मैं आपको संक्षेप में उनके परिचय में ले चलूँ। महाराजा दृढ़राज राज्य करते थे। उनकी महारानी सुषेणा माता भगवान का गर्भ कल्याणक है। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। उससे 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो गई थी माता के आंगन में। पुनश्च आज है ये भगवान का जन्म हुआ था कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को। आज है मगशिर शुक्ला पूर्णिमा। ध्यान रखें, जैन तिथि दर्पण के अनुसार, जैन पंचांग दियादार पंचांग के अनुसार पूर्णिमा 2 है। आज भी पूर्णिमा है, कल भी पूर्णिमा मानी गई है। परसों से पौष मास शुरू होगा तो प्रथम पूर्णिमा मानी जाएगी। तो आज जो है मगशिर शुद्धि पूर्णिमा को भगवान का दीक्षा कल्याणक है। भगवान ने दीक्षा लिए सहतुक वन में सालमली वृक्ष के नीचे। सालमली वृक्ष है, इसके फूल बड़े सुंदर होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जम्बूद्वीप में भी अकृत्रिम अनादि निधन उत्तर कुरु देवकुरु में ये वृक्ष हैं। देवकुरु में सालमली वृक्ष है और उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष है। तो ये सालमली वृक्ष जो वनस्पति का एक सालमली वृक्ष है, उसके नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। और कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और निर्वाण कल्याणक प्राप्त किया भगवान ने चैत्र शुक्ला षष्ठी को सम्य शिखर पर्वत से। भगवान की 1600 हाथ की अवगाहना थी और 60 लाख पूर्व वर्ष की आयु। भगवान के समोसरण में चारु सेनाधिक 105 गणधर थे और मुनि 2 लाख, हारिका धर्मारिया गणनी माता और 3,20,000 हारिकाएँ, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। जिन शासन देव भगवान शंभुनाथ के शासन देव जो हैं त्रिमुख देव और शासन देवी प्रज्ञप्ति देवी, ये भगवान के समोसरण में शासन देव देवी हमेशा रहते हैं और ये भी मान्य है, आराध्य हैं। पूज्यपाद स्वामी जैसे आचार्य ने भी इनके आह्वान का विधान किया है। 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल, इनके अर्घ्य के मंत्र भी श्री पूज्यपाद स्वामी, श्री गुणभद्र सूरी, श्री अभयनंद सूरी, श्री इंद्रनंद सूरी आदि महान आचार्यों के बनाया हुआ जो 16 अभिषेक पाठ संग्रह है, छपा हुआ ईस्वी सन 1935 में छपा हुआ 16 अभिषेक पाठ है। उसमें इन आचार्यों के अभिषेक पाठ, पंचामृत अभिषेक पाठ में शासन देव देवी के भी अर्घ्य हैं, मंत्र हैं और दिक्पाल क्षेत्रपाल के भी अर्घ्य मंत्र हैं और मंदिरों में इनके स्थापना आदि का विधान है। तो इस प्रकार से भगवान शंभुनाथ वर्तमान 25,000 जो 48वां चल रहा है, इससे 39,507 वर्ष कम
20 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष गए हैं, क्योंकि 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल था। ध्यान रखें आप, इतना अंतराल भगवान को हो चुका है, फिर भी आज संभव नाथ की श्रावस्ती नगरी पूज्य है, वंद्य है, नमस्कृत है, और उसकी वंदना पूजा आदि करते हैं। वहाँ पर भव्य निर्माण भी नए नए हुए हैं अच्छे, और श्रावस्ती तीर्थ का अच्छा विकास हुआ है। भव्यात्माओं, हम आपको ले चले श्री गौतम स्वामी की चतुर्थकालीन वाणी की ओर। पंच परमेष्ठी के मूल गुणों का वर्णन चल रहा है। साधु परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी के 46 गुण, सिद्ध परमेष्ठी के मुख्य 8 गुण, ऐसे तो अनंतानंद गुण हैं। आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुण, और मुख्य रूप से और साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण मुख्य रूप से हैं। 28 मूल गुणों का वर्णन मैं आपको सुनाऊं। श्री गौतम स्वामी की वाणी के अनुसार, वद समदिंद्ये रोधो लोचो आवासे में चेल मन्हानम खिज शयन वदंत वनम ठिज होयन मेघ भत्तम चे एदे खल मूल गुणा समनानम जिनवरहिम पन्नत्ता एथ प्रमाद कदादो ऐचारा दुनियत्तो हम 698 हो मध्यम। ये गौतम स्वामी की वाणी दैवसिक प्रतिकोण में व्रत 5 महाव्रत, समिति 5 समिति हैं, और इंद्रिय रोधो 5 इंद्रिय निरोध, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों के विषयों में मन को नहीं जाने देना, इनका निरोध करना, अपने अधीन रखना इंद्रियों को, जितेंद्रिय होना, ये 15 मूल गुण हो गए। पुनः से 2 16 हो गए। आवासय 6 आवश्यक क्रियाएं, 16 और 6 22 हुए। और फिर आचेलक्य मने वस्त्र धारण नहीं करना, नग्न दिगंबर मुद्रा, लंगोटी मात्र का त्याग, यह आचेलक्य व्रत है। हारिकाओं के लिए 2 साड़ी अनिवार्य कही हैं, लेकिन फिर भी उनके भी किंचित वस्त्र होने से, 2 साड़ी मात्र होने से आचेलक्य व्रत उनके भी माना है 28 मूल गुणों में, उतनी उनके लिए छूट है। मुनियों के लिए लंगोटी मात्र का त्याग। ऐलक भी मात्र लंगोटी मात्र रखने वाले भी 11वीं प्रतिमाधारी हैं, ध्यान रखें, वो 28 मूल गुणधारी मुनि नहीं हैं। स्नान नहीं करना, कदाचित कथित किसी स्पर्श का छूना हो जाए, कोई स्पर्श छू ले अथवा मलमूत्र आदि छू जाए तो स्नान करके, उन्हें दंड स्नान करके प्रायश्चित देना होता है, जैसा कि ग्रंथों में परंपरा आगम में वर्णित है। क्षिति शयन, भूमि शयन नाम से मूल गुण है। भूमि शयन में मूल गुण, मूलाचार्य में श्री कुंद देव ने कहा है कि 4 प्रकार के संस्कार माने हैं। तृण यानी कोदों की या चावल की घास तृण कहलाता है। तृण पर, सूखे तृण पर सोना। पाषाण, पत्थर के पाषाण माने लकड़ी के पाटे, चौकी, तख्त आदि, और भूमि पर सोना और चटाई आदि। तो ये जो है घास की चटाई आदि, तृण की चटाई, तो 4 प्रकार के आसन माने हैं। क्षिति शयन में भी अदंत वर्णम, दंत धावन नहीं करना। स्थिति भोजन, एक बार ही भोजन करना, एक और खड़े होकर भोजन करना। मुनि के लिए खड़े हो जाए है, हारिकाओं के लिए बैठकर है। ए भत्ता, एक बार भोजन करना है 24 घंटे में, ये नहीं रात में भोजन कर लिए तो हो गया, पूरा पर अविरुद्ध। दिन में एक बार भोजन, वो भी सूर्य निकलने के 6 घड़ी बाद से काल होता है। आजकल देखा जाता है प्रायः 9 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 तक साधु आहार लेते हैं, सामायिक के समय नहीं लेते हैं। अगर कोई कारण बनता है विशेष परिस्थितिवत, बिहार में देर हो गई, चलकर आए, या और कोई कारण विशेष हुआ, कार्यक्रम विशेष हुआ, तो मध्याह्न में सामायिक के बाद 1 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक भी आहार को, चर्या को निकलते हैं। ये दिन में एक बार स्थिति भोजन और एक भक्त, ये साधु के, दिगंबर महामुनियों के 28 मूल गुण माने हैं। श्रवणा नाम,
श्रवण चारित्र धारण करने वाले महाव्रती मुनियों के लिए 28 मूल गुण है। ये किसने कहा है? जिन वरहिम पंडिता, जिनेन्द्र देव ने कहा हुआ है। ध्यान रखें, अनादि निधन है। जिनेन्द्र देव ने जो भी कहा हुआ है वो सब अनादि निधन व्यवस्था उन्होंने प्रकट की है, दिखाई है, बनाई नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में भी कोई चीज़ बनाई नहीं गई है, बताई गई है। जो जैसी है सो वैसी ही बताई गई है, दिखाई गई है। हमेशा ध्यान रखें। यद्यपि उपचार से भगवान शब्दों को आदि ब्रह्मा कहा है और कहा है पुरगाम पट्टनादि लोये सत्थोय लोय व्यवहारो धम्मो भी दया मूलो बिंडिमो आदि ब्रह्मेण। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने युग की आदि में पुरग्राम नगर आदि की रचना की, लौकिक शास्त्र लोक व्यवहार के शास्त्र आदि का रचना की और दयामूल धर्म को भी निर्मित किया। तो ये एक औपचारिक कथन है। आदि पुराण में लिखा है कि पूर्व और पश्चिम विधेय में जो स्थिति है उसका अधिक ज्ञान से जानकर भगवान ने यहाँ उसको बताई, प्रजा के लिए उसका उपदेश दिया। श्रीमती कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य आदि का वर्ण व्यवस्था निर्धारित की आदि उनकी योग्यता अनुसार, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर विद्याओं को जन्म दिया और अपने एक से एक पुत्र सभी को संपूर्ण विद्याएं कलाएं सिखाई। कोई विद्या और कला भगवान से उस समय अपूर्ण नहीं थी। संपूर्ण विद्याओं संपूर्ण कलाओं का उपदेश दिया है, सिखाया है अपने पुत्रों को। रत्न परीक्षा, गत परीक्षा और अश्वारोहण आदि सारी क्रियाएं सब सिखाई। तो बात यही है कि यह मुनियों के 28 जो मूल गुण हैं ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित हैं। ये मैंने आपको बताया। अब मैं विशेष आपको एक बात बताऊं कि छठखंडागम में महामंत्र नमोकार मंत्र को अनादि निधन मंत्र को नमस्कार करके और ये मंत्र मंगलाचरण रूप में दिया है। तो ये पांचों परमेष्ठी के लक्षण संक्षेप में किए हैं टीकाकार श्री धौला टीकाकार ने। तो वहाँ एक प्रश्न आया, बड़ा सुंदर प्रश्न है, आप भी ध्यान से सुनेंगे और चाहें तो नोट भी करें। कभी भी आपके सामने प्रश्न आ सकते हैं। उन्हें प्रश्न किया कि अरहंत और सिद्ध, अरहंत ने घात्या कर्मों को नष्ट कर दिया, घात्या कर्म से रहित हो गए और सिद्धों के संपूर्ण कर्म रहित हैं, तो इनको तो देव मानना, नमस्कार करना उचित है। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु ये तो अभी संसारी हैं, जन्म मरण के दुखों से सहित हैं, इनके 18 दोष हैं। भूख फेंकती है, आहार लेते हैं, प्यास से आदि विचरण करते हैं, तो ये देव कैसे हो जाएंगे, पूज्य कैसे हो जाएंगे, इनको पूज्यता कैसे आ गई? तो समाधान दिया आचार्य ने, बहुत सुंदर समाधान दिया कि रत्नत्रय नाम 3 रत्नानि देवा। 3 रत्न जो हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य, 3 रत्न जो हैं गौतम स्वामी की वाणी में नारायण दर्शन चरितम, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये 3 जो रत्न हैं वही देव हैं और वो इनमें है, इसलिए इन्हें नमस्कार किया है। तो ये प्रश्न आया पुनः, अन्यथा शेष जीवाना भी देवतापत्य। ये 3 रत्न इनमें मौजूद हैं। देवो ही नाम 3 रत्नानि, देव मतलब 3 रत्न, और सभेद तो अनंत भेद भिन्नानी, इनके अनंत भेद हो जाते हैं अपने अपनी वेद के। इन तद विशिष्टो जीवोपि देवा, इनसे सहित जो देव है वो भी, जो जीव है वो भी देव है। तो अन्यथा शेष जीवानाम देवतापत्य, नहीं तो सभी जीवों को देवपना आ जाएगा। तो पुनः प्रश्न होता है कि संपूर्ण रत्नानि देवो न तो एक देह स्थिति। संपूर्ण रत्न, जहाँ रत्न तीनों पूर्ण हो जाते हैं वहाँ देव संज्ञा आती है, तो इनमें तो रत्नत्रय पूर्ण नहीं हुए हैं। रत्नत्रय की पूर्णता यथाख्यात चारित्र में होती है, पूर्ण रूपेण आयोग की केवली की होती है। यह श्लोक वार्तिक ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया है, वहाँ जाकर पूर्ण होती है। 84 लाख उत्तर गुणों की अपेक्षा, 18,000 शील भेदों की अपेक्षा सब वहीं पूर्ण होते हैं। तो रत्नत्रय की पूर्णता तो वहाँ होती है
तो कहते हैं कि एक देश रत्नत्रय इनमें है। तो कहते हैं एक देश रत्नत्रय से पूज्यता नहीं आएगी, प्रश्न करने वाला करता है। तो आचार्य देव कहते हैं संपूर्ण रत्नानि देवो न तो एक देश इति चेद न, ऐसा नहीं कहना। रत्नैक देशस्य देवत्वाभावे समस्तस्यापि तदसत्वापत्ति। अगर रत्नत्रय के एक देश में देवपना नहीं है तो संपूर्ण रत्नत्रय भी देव नहीं बन सकते। तो उदाहरण देते हैं, इसलिए आचार्य आदि में स्थित एक देश रत्नत्रय भी देव हैं। पुनः प्रश्न होता है, आचार्य आदि स्थित रत्नानि कृत्न कर्म क्षय कर्तृणी तदेक देशत्वात् इति चेद न। कहते हैं आचार्य आदि में जो रत्नत्रय हैं एक देश है, और संपूर्ण रत्नत्रय जब पूर्ण होते हैं तभी कर्मों का क्षय होता है। तो एक देश रत्नत्रय पूज्य नहीं है। तो कहते हैं ऐसा नहीं कहना। अग्नि समूह कार्यस्य पलाल राशि राहस्य तत्कणादपि उपलम्भात। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते हैं देखिए, अग्नि का कार्य क्या है? जलाना। तो अग्नि का समूह माने बहुत सारी अग्नि जो है वो बहुत सारे फूस को जला देती है, गांव की गांव भस्म कर देती है। तो कहते हैं देखो, अग्नि का जो कार्य है वो उसके एक कणी में भी विद्यमान है, उसकी एक चिंगारी में भी विद्यमान है। पलाल राशि रहस्य तत्कणादपि उपलम्भात। फूस आदि की राशि के जलाने में एक अग्नि की चिंगारी भी काम कर जाती है। एक अग्नि की चिंगारी भी कहीं लग जाए, किसी झोपड़ी में लग जाए तो कई झोपड़ियां बराबर से जलती चली जाती हैं, देखा जाता है। बहुत बड़ी पराल की राशि जल जाती है। तो जो अग्नि का कार्य है, अग्नि समूह का, बहुत सारी अग्नि का जो काम है वो एक अग्नि की चिंगारी में भी देखा जाता है, जलाने का कार्य। यह आचार्य ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है धवलाकार ने। तस्मात् आचार्य देवपि देवाः इति स्थितम्। इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु भी देव हैं, ये बात निश्चित हो जाती है। इस मंत्र में, अनादि निधन मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमन किया है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। अब एक प्रश्न और आता है कि अरहंत को पहले क्यों दे दिया? होते चार घातिया कर्म ही नष्ट हुए उनके। अभी तो ईसत संसारी हैं, अभी तो उनको आयु कर्म नहीं नष्ट हुआ है, नाम गोत्र वेदनी कर्म भी है मौजूद, चार आघात्या कर्म मौजूद है, 63 प्रकृति नष्ट हुई, अभी 85 प्रकृतियाँ मौजूद है। तो सिद्धों को पहले रखना चाहिए। सिद्ध के संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए। नमो सिद्धाणम, फिर नमो अरिहंताणम, एक क्रम रखो। जो बड़ा होता है, जिनमें ज़्यादा गुण होते हैं वो पूज्य ज़्यादा होता है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, इसमें भी महत्व है नमो अरिहंताणम, क्योंकि अरहंत देव जो हैं वो घाती कर्म से रहित हैं, फिर भी वो देव हैं। इसलिए क्योंकि अरहंत की कृपा प्रसाद से ही हम सिद्धों को समझते हैं कि सिद्ध आठ कर्म से रहित है। अरहंतों की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उनका परमोपकार। इस अपेक्षा से हम जो है अरहंतों को पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि से, उनकी दिव्य वाणी से ही हम सिद्धों के गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं आदि। तो प्रश्न ये होता है, तो ये तो बड़ा पक्षपात है। आपको जो बताने वाले हुए वो पहले उनको नमस्कार आपने कर लिया, बड़ा पक्षपात है। तो कहते हैं न पक्षपातो दोषाय शुभ पक्ष है प्रवर्तत्वात्। ये पक्षपात दोष के लिए नहीं है, व्यवहार में भी देखा जाता है। जो जिसका उपकार है पहले उसका उपकार मानने के लिए पहले उन्हें नमन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो बात यही है, आप इस बात को ध्यान में रखें। तो सबसे बड़ी बात नमोकार मंत्र के जो प्रश्न उत्तर हुए, तो इसमें तीन रत्न, उनका एक देश होते हुए भी आचार्य उपाध्याय साधु पूज्य हैं, और अरहंत आनम पहले होने से वो सिद्धों की अपेक्षा उनमें गुण कम हैं। अभी वो ईश्वर संसारी हैं। आयु नाम गोत्र अंतराय, आयु नाम गोत्र और वेदनी उनके कर्म मौजूद हैं। फिर भी हितोपदेशी होने से, हमें और आपको मोक्ष का मार्ग दिखाने से, रास्ता दिखाने से, उनकी दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है उसके निमित्त से उन्हें पहले नमस्कार किया है।
यद्यपि ये महामंत्र अनादि निधन ने फिर भी ये प्रश्न उत्तर के द्वारा समाधान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत विशेष बात है। तो भव्यात्माओं, ये महामंत्र अनादि निधन शाश्वत होते हुए भी और इसमें जो प्रश्न उत्तर आए उनके बारे में षटखंडागम के ग्रंथ के आधार से हमने आपको समाधान दिया है। अनादि निधन मंत्र, इसमें कितने अक्षर कितनी मात्राएं आज, इस पर हम थोड़ा सा कल प्रकाश डालेंगे। ऐसा महामंत्र संसार में आज और हमें आपको उपलब्ध है, प्राप्त है। अनादि निधन शाश्वत महामंत्र 2 हैं, नमोकार मंत्र और तत्तारी मंगल पाठ। वैसे ही अनादि निधन 2 तीर्थ हैं, अयोध्या और समय शिखर। ऐसे ही अनादि निधन जो व्यवस्थाएं हैं, मास और तिथि पर्व आदि, ये भी अनादि निधन है। आज पूर्णिमा है, भगवान शंभुनाथ का दीक्षा का नाटक बनाकर हमने अब स्वामी जी ने अर्घ चढ़ाया। हम लोग भक्ति पाठ करेंगे, मंत्र जपेंगे। आपको मंत्र भी मैंने बुलवाया है, आप मंत्र का जाप करें, शंभुनाथ भगवान की पूजा करें और श्रावस्ती वंदना करने की भावना भाएं। तो भव्यात्माओं, ये तिथियां अनादि हैं, तारीखें हमेशा बदल जाएंगी। तारीख हमारी नहीं है, क्रिश्चियन पद्धति से आई हुई है। तिथियां अनादि हैं, मास अनादि हैं। ये मगशिर मास चल रहा है, कल भी पूर्णिमा है, पूर्णिमा 2 मानी गई और पुनः परसों से पौष मास शुरू होगा। पौष मास में आने वाले कल्याणक, उनका मंत्र आपको जाप कराया जाएगा। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये अनादि निधन मास और तिथियों से ही पर्व आते हैं हमारे। नंदीसर पर्व, सोलाकरण पर्व, दशलक्षण पर्व आदि पर्व और 4 पर्व जो हैं, अष्टमी और चतुर्थी पर्व, महीने में 4 पर्व आते हैं। ये सब तिथियों की अपेक्षा ही आते हैं। इसे महीना और तिथि आप बच्चों को भी रटाएं, ध्यान कर रखें, उन्हें भी महीना याद कराएं, चैत वैशाख जेठ मास आदि। बालकों को महीना रटाएं, तिथि रटाएं और बताएं, प्रातःकाल ही उन्हें तिथि बताएं। पारस चैनल में ये हमें अच्छा लगता है कि उसमें हर महीने की तिथि आती है, हर महीने का नाम, उसकी तिथि, पुनः से तारीख भी आती है। कोई बात नहीं, तारीख भी चल रही, तारीख भी आप जानते हैं, समझें, लेकिन पहले अपने तिथियों को भी समझें, महीने के भी समझें। यह हमारा मगशिर मास है और इंग्लिश की अपेक्षा आंग्ल भाषा की अपेक्षा ये दिसंबर चल रहा है। तो ये भगवंतों की वाणी और महामंत्र, उसका नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आपको ध्यान तो रखना ही है कि 21 दिसंबर से विशेष शिक्षण शिविर जो आगति गति विषय के ऊपर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी चलाने वाली हैं, अर्थात 88 वर्षीय और दिगंबर जैन संतों में सर्व प्राचीन दीक्षित गणनी ज्ञानमती माता जी आपको अपने मुखारविंद से पढ़ाएंगी, अध्ययन कराएंगी, शिक्षण प्रदान करेंगी। आगति गति, कहाँ से आया जीव, कहाँ जाना है, और हम सब मनुष्य गति से कितनी गतियों में जा सकते हैं, कौन कौन मनुष्य गतियों में आ सकते हैं, ये सब बातें आपको सिखाई जाएंगी। वो मैटर भी आपको भेजा जाएगा। तो जो इस शिविर में रजिस्ट्रेशन करा करके भाग लेना चाहते हैं, तो जो नंबर चल रहे हैं उन पर अपना पूरा पता जरूर भेज करके रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आपको मैटर भी भेजा जाए और उसके बाद आप एग्ज़ाम भी दें और सर्टिफिकेट भी प्राप्त करें। तो पूरा पोस्टल एड्रेस सहित आप उस नंबर पर संपर्क करिएगा, भेजिएगा। अब मैं आती हूँ कर्म सिद्धांत पर, जिसके ऊपर जैन धर्म टिका हुआ है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का करता है और कर्म के फल को भोगता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि दूसरा करे और हम उसका फल भोग लें। तो उसी कर्म की श्रृंखला के अंतर्गत 148 कर्म प्रकृतियों को आपको ध्यान रखना है। ज्ञानावरण कर्म की 5, दर्शनावरण कर्म की 9, वेदनीय कर्म की 2, इनके भेद में आगे बताती रहूंगी, मोहनी कर्म के 28, आयु कर्म के 4, नाम कर्म की 93 प्रकृति 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5 प्रकृतियां।
ऐसे सबको जोड़ करके 148 कर्म प्रकृतियां हैं, उन कर्म प्रकृतियों को बांधते हुए और 84 लाख योनियों में ये जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। इसीलिए कर्म सिद्धांत को जानना जरूरी है कि हम उनसे छूटने का प्रयत्न कर सकें। ज्ञानावरण की बात हमने बताई कि ज्ञान को जो ढक देता है, तो हम ऐसा प्रयास करें कि हमारा ज्ञान धीरे धीरे खुले और जो आवरण पड़ा हुआ है ज्ञान के ऊपर, तो उसको हटाकर हम ज्ञान प्राप्त करें। अब है दर्शनावरण कर्म। दर्शन यानी कि जो आत्मा में और आंखों में देखने की शक्ति है, उस शक्ति के ऊपर जो आवरण पड़ा रहता है उसको कहते हैं दर्शनावरण कर्म। इस दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं, लिख भी सकते हैं आप याद रखने के लिए। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, ये 4 हो गए। उसके बाद निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, अस्त्यान गृद्धि। ये यद्यपि नींद है, नींद के भेद हैं, कैसे कैसे ये जीव सोता है और सोते में भी कितने प्रगाढ़ निद्रा में सोता है, उससे भी दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है, दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। तो दृश धातु से देखने अर्थ में दर्शन शब्द बना है और उसके ऊपर आवरण डालने वाला दर्शनावरणी कर्म है, दर्शन को जो प्रकट नहीं होने देता। चक्षु दर्शनावरण साफ साफ स्पष्ट है कि आंखों से जो देखा जाता है वो चक्षु दर्शन कहलाता है और उसके ऊपर जो आवरण पड़ता है वो चक्षु दर्शनावरण कहलाता है। कोई चीज देख रहे हैं, उसके आगे पर्दा डल गया, लाइट चली गई, हम किताब जो पढ़ रहे हैं देख रहे थे नहीं देख पाए, तो ये दर्शनावरणी कर्म का उदय आ जाता है। किसी को कोई मंदिर के दर्शन करना चाहता है, बीच में अंतराय डाल दिया, विघ्न डाल दिया, वहां जाके क्या करोगे, मंदिर में क्या रखा है। तो व्यक्ति आंखों से भी भगवान को नहीं देख पाता। आंखों से देखने में एक तो है आंखें अपने निमित्त हैं, आंख की पुतली ये सब निमित्त है, और एक अंतरंग में जब चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम जितना होता है उतना उतना चक्षु दर्शन से दिखता है। अचक्षु दर्शन की 4 इंद्रिय और मन से जो दिखे, जिसमें चक्षु की स्पष्टता ना हो, चक्षु दर्शन की जरूरत भी ना हो, हाथ से छुआ रुई है हल्की है तो आंखों में झलक गई कि रुई सफेद होती है हल्की होती है, या चक्षु दर्शनावरण कड़ा भाग है। सब चीजें जिनमें चक्षु की आंख की जरूरत भी नहीं पड़ती और जान लेते हैं। आप कहीं बैठे हैं, अपने घर की चीजों को बिना आंखों के भी देख लेते हैं कि हमारे ऑफिस में ये चीजें रखी हैं, हमारी रसोई के अंदर ये यहाँ सामान रखा, तो ये अचक्षु दर्शन है और अचक्षु दर्शनावरणी कर्म होता है जो आवरण डालता है। ऐसे ही अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन होता है। ये ध्यान रखना आप कि जिनको अवधि ज्ञान होगा उन्हीं को अवधि दर्शन होगा, जिनको केवल ज्ञान होगा उनको केवल दर्शन होगा। तो आज हमारे अवधि दर्शन और केवल दर्शन पर पूरे आवरण पड़े हुए हैं, इसलिए अवधि दर्शन और केवल दर्शन नहीं हो सकता। बाकी चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन तो हैं ही, जिसकी जितनी शक्ति है। कई बार लोग दूसरों की आंखें, जो लोग समाप्त हो जाते हैं, अपनी आंखों को डोनेशन करते हैं, दान कर देते हैं, उन आंखों से भी बहुत सारे लोग देख लेते हैं, अर्थात समय सीमा के अंदर उनके वो नेत्र जो निकाले जाते हैं दूसरे में आरोपित किए गए, तो अगर उसके अंदर से चक्षु दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम है तभी वे आंखें उसको काम कर पाएंगी, वरना नहीं काम कर सकती, क्योंकि अंतरंग और बहिरंग निमित्त दोनों ही काम करते हैं। ये बाई हमारी आंखों की पलक है, ये खिड़की ही तो है, जब चाहो जब बंद कर लो, जब चाहे जब खोल लो। तो ये निर्वृत्ति और उपकरण ये जो है द्रवेंद्री के होते हैं, और भावेंद्री होती जो अंतरंग से कर्म का क्षयोपशम होता है। अंतरंग निमित्त जब टलता है, समाप्त होता है, तो ही देखने की शक्ति मिलती है। कई लोग जन्म से नहीं देख पाते हैं, तो उनके चाहे कितनी आंखें किसी की निकाल ली जाए, लगा दी जाए, नहीं देख सकते वो,
क्योंकि उनके अंतरंग से चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम नहीं हुआ है। तो इस दर्शनावरण कर्म को भी लोग बैठे बैठे बंद किया करते हैं, यानी किसी को देखने के, किसी को दर्शन कराने के लिए जो विघ्न डालते हैं, अंतराय कर्म करते हैं, तो उनको दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है, आश्रय होता है। इसलिए अपने को ये जानना है कि इन कर्मों के बंद से अपने को अधिकतम